और भीम शिला ये है। और अभी हम खाने के लिए तिवारी होटल एंड रेस्टोरेंट में आए हुए हैं। तो हमने यहाँ से लिया है तंदूरी रोटी, 12 रुपये पीस पड़ा है हमें, और एक दाल मखनी लिया है। दाल मखनी का प्राइस पड़ा है एक प्लेट का 130 रुपये। तो इनका प्राइस मुझे बहुत जेन्युइन लगा और खाना भी अच्छा है। थैंक यू भैया। ये इनका होटल है, ये इनका मेनू कार्ड है। गूगल पे से यहाँ पेमेंट हो जाता है, तो अगर आपके पास कैश नहीं है तो आप ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हो। और मंदिर के पास जस्ट पास में ही है, ये रहा मंदिर, ये रहा तिवारी होटल एंड रेस्टोरेंट। अब खाना खा के बताऊंगा कि आपको टेस्ट कैसा है। ऐसे प्राइस तो अच्छा लगा मुझे, और काफ़ी भीड़ है इनकी दुकान पे, तो खाना अच्छा ही मिलता होगा तभी भीड़ है। तो अगर आप खाना केदारनाथ में अच्छा खाना तलाश कर रहे हो तो आप यहाँ पे खा सकते हो। आप सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज तारीख है 5 अक्टूबर 2021, टाइम हो रहा है 6:40 और हम हैं केदारनाथ में। और ये है सामने केदारनाथ मंदिर। और ऊपर केदारनाथ मंदिर के पीछे आप देखें मेरु सुमेरु पर्वत है। अभी हमने पूजा नहीं की है, पूजा करने जा रहे हैं। प्रसाद वगैरह खरीदेंगे, उसके बाद पूजा करेंगे। और कुछ सुबह सुबह का कुछ इस तरह का व्यू है जो बहुत ही कमाल का है और बहुत ही मनमोहक है। जीवन में हर एक इंसान को एक बार भगवान भोले शंकर के दरबार में ज़रूर आना चाहिए, केदारनाथ मंदिर में। और हम अभी पूजा करने जा रहे हैं यहाँ पे। सुनिए ना, तो हम प्रसाद वगैरह, हाँ ठीक है, नहीं खोलूँ नहीं, बंद करके दे देंगे। तो हम प्रसाद खरीद लेते हैं और उसके बाद कैमरा तो अंदर अलाउड नहीं है। पूजा करके आऊँगा तो फिर आपको मैं बताता हूँ। जूते हम यहाँ खोल देते हैं। कितने का प्रसाद है? ये 50 का एक है, बड़ा वाला 100 का है। अच्छा अच्छा, ऐसे बाद में देना आपको, ठीक है। और हम यहाँ से प्रसाद खरीद रहे हैं। कितना क्या भाई? तंदूर पंकज, इसको रख दीजिए। तो आस्था धार्मिक फोटो इस सामग्री से हम प्रसाद खरीद रहे हैं। और ये भी लॉज है, आप यहाँ भी रुक सकते हो, रुकने की यहाँ भी व्यवस्था है। और कमाल का मंदिर है, मतलब लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता कि भगवान का जो, ऐसा लग रहा है कि हम लोग स्वर्ग में आ चुके हैं। और सामने जो पर्वत आप देख रहे हैं ना, मतलब शब्दों में बयान ही नहीं कर सकता मैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि केदारनाथ से जुड़ी हुई कौन सी जानकारी आपको चाहिए। जैसे आपको कहीं रुकना हो, कैसे कैसे हम केदारनाथ पहुँचे, क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें लगे, कहाँ पे आप आके रुके, वो सारी बातें आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको सबका जवाब दूंगा और आपको गाइड भी करूंगा कि आपको कैसे केदारनाथ पहुंचना है। और भक्तों की भीड़ लगी हुई है और
ऐसा लग रहा है कि हम लोग स्वर्ग में हैं। तो काफ़ी भक्तों की भीड़ है यहाँ पे, और वहाँ से एक झरना गिर रहा है। मतलब क्या बोलूँ प्रभु, हम लोग तो, हमें तो विश्वास नहीं हो रहा कि हम केदारनाथ में हम कैसे यहाँ तक पहुँचे। मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि जब तक भगवान की मर्ज़ी नहीं होती ना, आप नहीं पहुँचते हो कहीं भी। वहाँ लाइन पे लग जाओ जूते उतार ये यार सब और ये भगवान नंदी बाहर में है। पंडित जी पूजा करवा रहे हैं सबकी। हमारे नंदी जी अगर पृथ्वी लोक में कोई स्वर्ग है ना तो यही है। स्वर्ग का मंदिर है ये। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो ना केदारनाथ से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम उसके सारे जवाब आपको देंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये हमारी लाइन लगी हुई है, हम अंदर पूजा करने जाएंगे, लेकिन अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, तो हम पूजा करके फिर आपको बाहर से सब कुछ दिखाएंगे। अभी हम लाइन में लगे हुए हैं सुबह सुबह, और मंदिर खुल चुकी है, हमारी लाइन स्टार्ट हो चुकी है पूजा करने की, और हम अंदर की ओर बढ़ते हुए, और यहाँ बाबा जी लोग बैठे हुए हैं। लिखवा दो सब। यहाँ पे एंट्री हो रही है। तीन लोग तीन लोग। यहाँ भगवान नंदी हैं, और ये हमारे भोलेनाथ का मंदिर है, स्वर्ग में बैठे हुए हैं। हर हर महादेव। बस कैमरा बंद कर रहा हूँ, पूजा करने हम जा रहे हैं। तो हम लोगों की पूजा हो गई है, वो लाइन लगी थी, और पूजा करके हम लोगों ने बहुत अच्छे से पूजा किया। और यहाँ के जितने भी बाबा जी बहुत अच्छे हैं, पूजा अच्छे से करा दी। भगवान शंकर के हमने दर्शन कर लिए, बाबा केदारनाथ के। और अब मैं आपको लेके आया हूँ इधर, ये भीमशिला अपना। कल रात में भी मैं आया था, लेकिन मैं अभी सुबह दिखाता हूँ आपको भीमशिला कैसा दिखता है। और भीमशिला के नीचे ये छोटे छोटे सब घर अपने बनाते हैं मन के लिए। और ये भीमशिला है, और सारे बाबा जी लोग यहीं पे बैठे रहते हैं। और यही भीमशिला है जब आपदा के टाइम पे मंदिर की रक्षा इसी भीमशिला ने की थी। और यहाँ बहुत सारे बाबा जी बैठे रहते हैं। सब बाबा जी लोग यहाँ ऊपर बैठे रहते हैं। और यहाँ पे छोटा कुंड है, तो यहाँ भी बाबा जी बैठे रहते हैं। आपको थोड़ा सा जल देंगे घर ले जाने के लिए, एक लोटा देते हैं। तो आइए अब आपको लेके चलते हैं दिव्य ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ की कहानी की ओर। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत पर स्थित केदारनाथ मंदिर शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक है। इस मंदिर का
पुनरुत्थान 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने करवाया था। हिमालय के चौखंबा शिखर की तलहटी में यह मंदिर स्थित है। इस स्थान का जल इतना पवित्र है कि उसकी कुछ बूंदों के स्पर्श से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण के केदारखंड में भगवान शिव जी पार्वती जी से केदारखंड की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, केदारखंड 50 योजन लंबा तथा 30 योजन चौड़ा है। यह स्वर्ग जाने का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। यह पृथ्वी के अन्य भाग से अलग है। यहाँ पशु पक्षी भी शरीर छोड़ने पर सीधे शिवपुरी में वास करते हैं। यह क्षेत्र अनेक तीर्थों और वनों से युक्त है। यहाँ सैकड़ों शिवलिंग तथा कई पवित्र नदियाँ प्रवाहित हैं। इस क्षेत्र की मंदाकिनी, मधुगंगा, चीरगंगा आदि नदियों में स्नान मात्र से ही मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। केदारनाथ जी के प्राचीन मंदिर का निर्माण पांडवों द्वारा करवाया गया था। पौराणिक मतानुसार केदारनाथ में शिवलिंग, तुंगनाथ में बाहु, रुद्रनाथ में मुख, मध्य महेश्वर में नाभि तथा कल्पेश्वर में जटा के रूप में शिव जी की पूजा अर्चना की जाती है। केदारनाथ मंदिर के प्रवेश द्वार पर नंदी बैल की सजीव मूर्ति प्रतिष्ठित है। मंदिर में प्रवेश के बाद बाहरी प्रसाद में पार्वती, पांडव, लक्ष्मी आदि की मूर्तियां हैं। मंदिर के अंदर मुख्य भाग में भगवान शिव की भैंसे की पीठ जैसे रूप में पाषाण पत्थर के रूप में शिवलिंग विद्यमान है। कहा जाता है कि पांडवों द्वारा स्वयं को देख लिए जाने के अंदेशे से शिव जी ने केदारखंड में भैंसा रूप धारण कर लिया था। शिव महापुराण में उल्लेखित है कि कौरवों और पांडवों के मध्य होने वाला महाभारत युद्ध न्याय और अन्याय के मध्य तथा धर्म और अधर्म के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध की जिम्मेदारी केवल कौरवों की ही नहीं थी, इस युद्ध की जिम्मेदारी पांडवों की भी थी। इस युद्ध का दुष्परिणाम समूचे राष्ट्र को भुगतना पड़ा था। युद्ध की समाप्ति के बाद जब पांडवों ने इस युद्ध के कारणों एवं परिणामों पर विचार मंथन किया तो वे अत्यंत दुखी एवं व्याकुल हो उठे। उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने अपने ही हाथों से अपने सगे संबंधियों तथा कुल के लोगों का विनाश कर दिया, अतः वे गोत्र हत्या तथा कुल नाश के पाप से मुक्ति प्राप्त करने के लिए बेचैन हो उठे। जब उन्हें कोई मार्ग न दिखा तो वे भगवान वेद व्यास जी के पास प्रायश्चित करने के तरीके से एवं पाप मुक्त होने की विधि जानने के लिए पहुँचे। वे भगवान वेद व्यास जी ने कहा कि संसार में हर पापी के पापों का नाश हुआ है, लेकिन जिन्होंने अपने ही कुल का नाश किया हो, जो अपने बंधुओं की हत्या के दोषी हों, ऐसे प्राणी का कभी कल्याण नहीं हो सकता। यदि तुम इस पाप से मुक्ति पाना चाहते हो तो केदारखंड में जाकर भगवान शिव के दर्शन पूजन करो। महादेव शिव की कृपा के बिना तुम्हें इस पाप से मुक्ति नहीं मिलेगी। व्यास जी ने कहा कि तुम सभी उस पवित्र एवं श्रेष्ठ केदारखंड में जाओ जहाँ नदियों में श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी बहती है, जहाँ महादेव शिव पार्वती जी के संग अपने सैकड़ों वीरगणों के साथ निवास करते हैं, जहाँ ब्रह्मा सहित अनेकों देवता हमेशा उपस्थित रहते हैं। उन महान पवित्र क्षेत्र में जाकर महादेव की वंदना करो। महादेव शिव की कृपा से ही तुम्हें इस पाप से मुक्ति मिलेगी। व्यास जी से मार्गदर्शन प्राप्त कर पांडव महादेव शिव के दर्शन एवं आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। सबसे पहले पांडव काशी पहुँचे कि महादेव शिव के दर्शन उन्हें यहीं हो जाएंगे, किंतु महादेव शिव पांडवों के इस कुलघाती कृत्य से नाराज थे। उन्होंने पांडवों को दर्शन नहीं दिए। पांडव निराश होकर व्यास जी के बताए हुए केदारखंड क्षेत्र में भगवान शिव की पूजा अर्चना आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु भगवान शिव ने जब पांडवों को केदारखंड में आते देखा तो भगवान गुप्त काशी में जाकर अंतर ध्यान हो गए। आगे जाकर महादेव शिव एक भैंसे का रूप धारण कर अन्य जानवरों के मध्य जाकर विचरण करने लगे।
उधर आकाशवाणी के द्वारा पांडवों को ज्ञात हुआ कि महादेव एक भैंसे के रूप में इन अन्य पशुओं के मध्य मौजूद हैं। जैसे ही महादेव शिव को यह ज्ञात हुआ कि पांडव उन्हें भैंसे के रूप में खोज रहे हैं, तो वह वहाँ की दलदली धरती में धंसने लगे। जब भीम ने देखा कि महादेव वहाँ से कहीं और जाने वाले हैं, तो उन्होंने भैंसा रूपी महादेव की पूंछ पकड़ ली। उसी समय सभी पांडव करुणापूर्वक भगवान से विनती करते हुए महादेव शिव की स्तुति करने लगे। उनकी इस श्रद्धा भक्ति एवं स्तुति से भोलेनाथ शिव प्रसन्न हो उठे। पांडवों की प्रार्थना पर महादेव शिव इस केदार खंड में भैंसा की पृष्ठभाग की आकृति के रूप में हमेशा के लिए स्थित हो गए। पांडवों ने विधि विधान के साथ महादेव के इस केदारेश्वर नामक शिवलिंग की पूजा अर्चना की। तब महादेव ने आकाशवाणी के द्वारा पांडवों को आशीर्वाद दिया कि हे पांडव, मेरे इस पूजा से तुम्हारे सभी सकल मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। भगवान शिव के इस भैंसा के पृष्ठभाग की आकृति में शिवलिंग का पूजन कर सभी पांडव गोत्र हत्या के पाप से मुक्ति पा गए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई जानकारी के साथ नई जगह पे। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार। जय केदारनाथ।